Hello everyone. Children, today we are going to discuss liquid pressure. इसके पहले हमने ऐसे ही प्रेशर से रिलेटेड जनरल फार्मूला पढ़ा था। प्रेशर किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ इस वीडियो में आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ लिक्विड प्रेशर के बारे में। लिक्विड प्रेशर है क्या, लिक्विड प्रेशर कैसे एक्ट करता है, इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस थिंग्स वी विल स्टडी इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट दैट वन। ये हमारा टॉपिक है लिक्विड प्रेशर। लिक्विड प्रेशर, सो बच्चों, एनी स्टेट ऑफ मैटर whether solid, liquid or gas will have mass, so it will have weight also, and weight is what? The force with which earth pulls an object towards itself, और किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से उठाने के लिए जितना फोर्स की ज़रूरत होती है, दैट फोर्स इज नोन एज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, का लाइक सपोज आई एम स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, मैं फ्लोर पर खड़ी हूँ, तो मैं अपने वेट के बराबर फोर्स से अर्थ को पुश कर रही हूँ। अब ये मेरा वेट हो गया। अब किसी भी स्टेट ऑफ मैटर को मास होगा, दैट्स वाई इट विल हैव वेट ऑल्सो। अब हम लोग देखते हैं लिक्विड प्रेशर है क्या, ये किस कारण से एग्जर्ट होता है। तो बच्चों, एज जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि लिक्विड को भी वेट होता है, लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो लिक्विड प्रेशर कैसे एग्जर्ट करेगा? अब जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है उस कंटेनर में जितना भी लिक्विड कॉलम का हाइट है, मान लेते हैं ये हमारा कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है। तो इसके बॉटम पर ये जो लिक्विड कॉलम हमारा है, ये लिक्विड कॉलम करने का मतलब पूरे कंटेनर में जो लिक्विड है, वाटर है चाहे जो भी है, उस लिक्विड के वेट के कारण उसके बॉटम पर फोर्स लगेगा, और फोर्स लगेगा तो प्रेशर एक्ट होगा, क्योंकि प्रेशर इज व्हाट? फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया, दैट इज कॉल्ड प्रेशर। सो इस कंटेनर में जो लिक्विड है उसके वेट के कारण प्रेशर एग्जर्ट होगा। बट आपको कंफ्यूजन होगा, ये कहाँ एग्जर्ट होगा? तो कंटेनर के बॉटम पर एग्जर्ट होगा अगर हम पूरे लिक्विड को लेते हैं। तो अगर हम इस लेवल ऑफ लिक्विड को लेते हैं तो मात्र इतना ही लिक्विड कॉलम यहाँ प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो बच्चों, इस लिक्विड कॉलम के वेट के कारण यहाँ प्रेशर एग्जर्ट होगा। ओके, सो अब हम लोग लिक्विड प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे? फोर्स एग्जर्टेड ऑन यूनिट एरिया ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, फोर्स exerted on unit area due to the weight of liquid column, weight of liquid column is called liquid pressure, लिक्विड प्रेशर। ठीक है, तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया ड्यू टू द वेट ऑफ लिक्विड कॉलम इज कॉल्ड लिक्विड प्रेशर। ठीक है, तो अब लिक्विड कॉलम का जितना वेट होगा, मीन्स इस कंटेनर में जो पूरे कंटेनर में लिक्विड है उसका कितना वेट है और बॉटम का कितना एरिया है, इस दोनों के रेशियो से हमारा लिक्विड प्रेशर निकलेगा। चिल्ड्रन, सो ये हमारा हो गया लिक्विड प्रेशर का डेफिनेशन। ठीक, अब हम लोग देखते हैं, ये सिंपल सा फॉर्मूला है लिक्विड प्रेशर के लिए, ऑल्दो इसका डेरिवेशन हमें नहीं पढ़ना है क्लास 8 में, बट लेट्स सी दैट वन। डेरिवेशन और उसका एप्लीकेशन भी नहीं है, बट वी शुड नो। लिक्विड प्रेशर के लिए वो सिंबल हम लोग पे लिखते हैं। ये डिपेंड करता है HDG, H height of liquid column, D stands for density and G acceleration due to gravity कहते हैं, जिसका वैल्यू 9.8 होता है। सो
लिक्विड प्रेशर किस किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर भी ये डिपेंड करेगा। ओके, सो चिल्ड्रन, लिक्विड प्रेशर के लिए ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये हमारा लिक्विड प्रेशर हो गया। लिक्विड प्रेशर को कैसे मेजर कीजिएगा? लिक्विड प्रेशर इज मेजर्ड बाय some instruments. Among them, we use manometer to measure the liquid pressure or to show the characteristics of liquid pressure. That is called manometer. बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कि what are the characteristics of liquid pressure. Characteristics of liquid pressure. Okay, so let's see now. अब देखिए, लिक्विड प्रेशर में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मेरे पास मेरे पास 3 कंटेनर्स है। ठीक है, ये 3 कंटेनर्स है। देखिए, तो ये जो सबसे छोटा कंटेनर है, इसमें लिक्विड का वेट सबसे कम होगा। ऑब्वियसली अगर हम तीनों कंटेनर को वाटर से फिल करके भर करके उठाते हैं बारी बारी से अपने हाथ में, तो छोटा वाला कंटेनर हमारे हाथ पर कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उससे जो थोड़ा बड़ा होगा उसमें लिक्विड का ज़्यादा वेट होगा और वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा। उससे जो सबसे बड़ा है तीनों में, तो उसमें लिक्विड कॉलम का सबसे ज़्यादा वेट होगा और वो सबसे ज़्यादा प्रेशर हमारे हाथ पर एक्सर्ट करेगा। चिल्ड्रन, आई थिंक यू मस्ट हैव नो एनी कंफ्यूजन रिगार्डिंग दिस वन। तो लिक्विड प्रेशर किसके कारण एक्सर्ट होगा? लिक्विड के वेट के कारण। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास ये कंटेनर है जिसमें 2 कंटेनर है सेम साइज का। एक में हम वाटर फिल कर लेते हैं, दूसरे में मरकरी फिल कर लेते हैं। वन इज फिल्ड विथ water and another one is filled with mercury. Suppose we have these 2 containers of same size. इसमें हम लोग वाटर फिल कर लेते हैं और इसमें मरकरी है, Hg, सिंबल फॉर मरकरी है। तो अब perhaps you must be not knowing that डेंसिटी जो मरकरी का है वो वाटर के डेंसिटी से 13.6 टाइम्स होता है। मतलब अगर 1 लीटर वाटर का मास 1 kg होगा तो 1 लीटर मरकरी का मास 13.6 kg होगा। ऑब्वियसली मरकरी सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर और मरकरी में कौन ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा? मरकरी एक्सर्ट करेगा। ऑब्वियसली, so children, from these examples it is clear that liquid pressure depends upon the height of liquid column. ज़्यादा हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम होगा, ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा। बच्चों, इससे रिलेटेड ही लाइक हम लोग सपोज कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग में रह रहे हैं और मैं रह रही हूँ सबसे ऊंचे वाले फ्लोर पर, सबसे टॉप फ्लोर पर, लाइक 6th फ्लोर पर। तो वाटर फ्रॉम वाटर टैप कमिंग विल बी कमिंग विथ लेस प्रेशर। लगेगा कि धीरे धीरे पानी उससे निकल रहा है, बिकॉज 6th फ्लोर पर, टॉप मोस्ट फ्लोर पर हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम कम है, इसलिए वहाँ वाटर जो आएगा लेस प्रेशर से आएगा, लिस्ट प्रेशर से आएगा। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे, नीचे वाले फ्लोर पर जाते जाएंगे, 5th फ्लोर पर थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर से वाटर आएगा, 4th फ्लोर पर उससे ज़्यादा आएगा और ग्राउंड फ्लोर पर तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से वाटर आएगा वाटर टैप में। तो ये भी शो करता है कि लिक्विड प्रेशर किस पर डिपेंड करेगा? लिक्विड कॉलम के हाइट पर। बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। सो आई थिंक आई हैव गिवन सो मेनी एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड लिक्विड प्रेशर क्या है। लिक्विड प्रेशर क्या हो गया? फोर्स एक्सर्टेड ऑन यूनिट एरिया due to the mass or due to the weight of liquid column is called liquid pressure. I think children, till here it is clear. Okay, so now let's start another thing related to that one, that is the characteristic of liquid pressure.
सो बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड प्रेशर, फर्स्ट वन क्या है? लिक्विड प्रेशर depends upon the depth of liquid column or the height of liquid column. Second one, liquid exerts pressure at the bottom as well as on the wall of container, Third one, liquid pressure at a particular depth is seen in all directions. Fourth one, liquid pressure depends upon density of liquid. Children, so these are the characteristics of liquid pressure. Liquid pressure depends upon the depth of the liquid column. जितना ऊपर से जितना लिक्विड कॉलम का डेप्थ जितना ज़्यादा होगा, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम जितना ज़्यादा होगा, लिक्विड प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा. लिक्विड exerts pressure at the bottom as well as on the wall of container. Liquid exerts pressure at the bottom as well as on the wall of container. Now third one, इसका मतलब क्या हुआ? लिक्विड कंटेनर के दीवार पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है और उसके बॉटम पर भी एक्सर्ट करता है लिक्विड प्रेशर. अब देखिए थर्ड वन, लिक्विड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. लिक्विड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस. ऑल डायरेक्शंस में पर्टिकुलर डेप्थ पर लिक्विड प्रेशर सेम रहेगा. लाइक अगर मैं 6th फ्लोर पर रह रही हूँ तो हम हर 6th फ्लोर के हर एक फ्लैट में लिक्विड उतना ही सेम प्रेशर से वाटर टैप से नल से उतना ही प्रेशर से सेम प्रेशर से आएगा. और भी मैं आपको एक्टिविटी से इसको एक्सप्लेन करूँगी. फिर लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड. लिक्विड प्रेशर डेंसिटी पर डिपेंड करेगा. मोर विल बी द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, मोर विल बी द लिक्विड प्रेशर. Children, so these are the characteristics of liquid pressure. Now we will see each one of them by activity. Once I will show you explain the activity on the board. Next video I will show you those things by showing you the activity. Okay, so now let's see. Liquid pressure depends upon the depth of liquid column. अब क्या करेंगे, इसको शो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बॉटल ले लिए, वाटर बॉटल ले सकते हो, सिंपल मिनरल वाटर बॉटल. उसमें क्या कीजिएगा, डिफरेंट हाइट पर हम होल कर देते हैं. अलग अलग हाइट पर उसमें होल कर दिए. लाइक सपोज इट वुड बी द वाटर बॉटल. इसके अलग अलग हाइट पर होल कर देते हैं. उसमें एक छोटा सा पाइप, थोड़ा छोटा छोटा पाइप फिक्स कर दीजिए. अब क्या करते हैं, वाटर से बॉटल को भर दिए. अब क्या देखेंगे कि द वाटर कमिंग आउट फ्रॉम ईच होल विल फॉल एट डिफरेंट डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटल. तो
हम लोग इमेजिन कर सकते हैं जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन डेप्थ ऑफ द लिक्विड कॉलम। इसका मतलब बॉटम से ऊपर जो होल होगा उससे वाटर सबसे ज़्यादा दूर में जाके गिरना चाहिए, क्योंकि लिक्विड प्रेशर एट दैट हाइट मीन्स नियर द होल वन, लिक्विड प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम सबसे ज़्यादा है और वाटर सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। तो ये शो करता है कि यहाँ लिक्विड कॉलम सबसे ज़्यादा है, लिक्विड कॉलम का हाइट सबसे ज़्यादा है, लिक्विड का वेट सबसे ज़्यादा यहाँ होगा होल वन के पास, इसलिए लिक्विड प्रेशर ज़्यादा होगा और वाटर सबसे ज़्यादा दूर जाके गिरेगा। दूसरे होल के पास लिक्विड कॉलम का हाइट कम है, लिक्विड प्रेशर कम होगा और वाटर थोड़ा सा वाटर बॉटल के नज़दीक गिरेगा। तो लाइक दैट हम लोग कह सकते हैं कि फोर्थ होल से बॉटल के करीब गिरता है वाटर और इसलिए लिक्विड प्रेशर एट द टॉप होल इज लिस्ट, क्योंकि लिक्विड कॉलम का हाइट यहाँ सबसे कम है। बच्चों तो ये एक्टिविटी हमें शो करता है कि लिक्विड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम। और अब आप अपने डेली लाइफ में भी इस तरह की सिचुएशंस को इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो कि टॉप मोस्ट फ्लोर पर, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप मोस्ट फ्लोर पर वाटर टैप से वाटर बहुत कम प्रेशर से क्यों आता है, ग्राउंड फ्लोर पर बहुत ज़्यादा प्रेशर से वाटर क्यों आता है। तो इस चीज़ को आप एक्सप्लेन कर सकते हो आसानी से और समझ भी सकते हो बच्चों। तो अब देखिए दूसरा कैरेक्टरिस्टिक बहुत सिंपल सा है, जो कि क्या था, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर एट द बॉटम एज वेल एज ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, ये है। अब उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कीजिएगा, एक हम ले लेते हैं ट्यूब, ठीक है, और दोनों एंड इसका ओपन होगा, एक एंड से हम लोग बैलून को बांध देते हैं कि यह है हमारा बैलून है, बैलून से बैलून बांध दिया उसमें। अब इसमें जब वाटर डालते हो आप तो क्या देखिएगा, बैलून स्टार्ट्स गेटिंग इन्फ्लेटेड, इसका मतलब बॉटम पर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। दूसरा है कि इस तरह का एक ट्यूब ले लेते हैं आप, उसके साइड में एक ट्यूब लगा होगा और बॉटम बंद है, यहाँ एक बैलून लगा देते हैं, फिर इसमें वाटर भरिएगा, लिक्विड भरते हैं तो क्या देखते हैं कि ये साइड में जो बैलून लगा हुआ है वो भी इन्फ्लेट होता है, क्योंकि लिक्विड बगल दीवार पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। इस तरह से हम लोग दूसरे कैरेक्टरिस्टिक को भी शो कर सकते हैं। बच्चों ये एक चीज़ आपको कंफ्यूज कर सकता है कि लिक्विड का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, इसलिए नीचे लगा बैलून इन्फ्लेट होगा, बट साइड में कैसे इन्फ्लेट होगा, कैसे प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो उसके लिए आप इस तरह से इसे समझ सकते हो कि लिक्विड मॉलिक्यूल फ्री टू मूव है, वो अपने आप घूमते रहता है थ्रू आउट द होल कंटेनर जहाँ में लिक्विड है। तो अब क्या होगा, लिक्विड मॉलिक्यूल जो है कंटेनर के दीवार पर फोर्स लगाता है, टकराता है और फोर्स लगता है, उस टकराने और फोर्स लगने से लिक्विड कंटेनर के वॉल पर प्रेशर एक्सर्ट करता है। बच्चों तो इन दोनों चीज़ों को मैं अगले दिन अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी, एक्टिविटी करके दिखाऊंगी, तो तब तक मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर समझे होंगे, अच्छा लगा होगा वीडियो, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, या कोई कमी है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखोगे, सो दैट आई कैन इम्प्रूव that one. Now I am using my free time for this one. I don't think it's so much of beneficial for me, but वीडियो बनाने का एक शौक चढ़ा तो मैं बना रही हूँ और उम्मीद है आप लोग इससे बेनिफिटेड होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, subscribe also and share this to your friends so that they can also watch this one, they can get benefited also. So thank you for watching children.